आज का दिन की शुरुआत करें। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ, जो तूने परोपकार किए। इस तेग के बेटे ने तेग उठा, इस तेग के बेटे ने तेग उठा, दुखियों के काट जंजाल दिए। एक खालस खालसा पंथ सजा, एक खालस खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। इस कौम वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया तो कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया तो कहीं लाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सम्मानित इस ईयर के चेयरपर्सन डॉक्टर कौशिक सर, साथ में हमारे प्रिंसिपल सर बैठे हैं। मैं वैसे नहीं जानती हूँ, पर आज की ये जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारी ये महिला शक्ति, सबको गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन गुरुपुरब की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनके पावन जो जीवन है ना, वो दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगी, समूचे दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं है, इसलिए उनको बेमिसाल कहा जाता है। आवाज़ आ रही है मेरी? सही आ रही है? मुझे नहीं पता था, बिना माइक में मुझे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे गुरु का जीवन कैसा जीवन है, हमने उनसे क्या प्रेरणा लेनी है। वो सर्वंशदानी है, वो अमृत के दाते हैं, वो संत हैं, वो सिपाही हैं, वो बादशाह दरवेश है, वो महान। एक देखो, आपने महात्मा तुलसी को पढ़ा भी होगा, उनके बारे में सुना भी होगा। महात्मा तुलसीदास एक जगह पे लिखते हैं, जननी जले तो भक्त जन ये दाता की सुख, या तो जननी बाज रहे काहे तो आप सुनो। दुनिया के इतिहास में एक ऐसी माँ हुई है, ऐसी जननी हुई है, माता गुजरी, जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है जो एक ही समय में महान भक्त है, तपस्वी है, बादशाह दरवेश है, अमृत का दाता है और सर्वंशदानी। उन्होंने कहा ना कि भक्त जने या शूरवीर योद्धा पैदा करे या फिर कोई दानी पैदा करे जो दान कर सके। तो भक्त वो ऐसे हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा चित्त नहीं करता था इस जगत में मैं आऊँ, लेकिन उस मैं क्यों तपस्या में लगे हुए थे, उस परमात्मा की उस ज्योत में लीन थे। परमात्मा ने अपना बेटा बना के, अपना सुख नवाज के उनको इस जगत में भेजा और उनके परम लक्ष्य को बताया कि उन्होंने खुद बताया कि हम ये काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, याही काज धरा हम जन, जान लो साधु सब मन। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आया जगत तमाशा। इस जगत के तमाशे को देखने आया हूँ कि किस तरह से अधर्म इतना फलीभूत हो रहा है और धर्म जो है वो गर्क होता जा रहा है। तो जो शक्तियाँ ऐसी हैं जो धर्म को इतना नुकसान पहुँचा रही हैं, तो उनका कैसे विनाश करना है। गुरु साहिब जी ने जो जंगें लड़ी हैं, यानी लड़ाइयाँ करी, वो ना जड़ के लिए, ना जोरू के लिए, ना जमीन के लिए। दुनिया में कोई भी आप इतिहास पलट कर देख लो, उसमें आपको कोई भी लड़ाई जो ऐसी होगी, उसमें या जड़, दौलत, जोरू, औरत या फिर जमीन के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी की हर लड़ाई उस जो बढ़ रही जो जुल्म की ताकत थी उसको दबाने के लिए, इसलिए उन्होंने कृपान उठाई है। एक तलवार उठाई जाती है सिर्फ दूसरे का गला काटने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। गुरु साहिब ने क्या उठाया? कृपान उठाई है। कृपान का मतलब होता है कृपान, यानी उस परिपूर्ण परमात्मा से
है उससे मैंने कृपा ही बरसानी है, यानी अधर्म का नाश करना है और धर्म की जीत करवानी ही करवानी है। इसलिए उन्होंने कृपाण को धारण किया और ये कहा है कि जब सारे हस्ते अमन और शांति के बंद हो जाए उस समय तलवार उठा लेना यानी कृपाण उठा लेना, ये भी एक धर्म का अभिन्न अंग है। तो उन्होंने ऐसा किया। भगत ऐसे की पूर्व जन्म की गाथा लिख रहे हैं, ऐसे तपस्वी हैं। फिर उन्हें अगर हम दान की बात करते हैं तो उन जैसा कोई दुनिया में दानी नहीं। तन के, मन के, धन के अनेक दानी हुए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे देश में बहुत हुए हैं। लेकिन किसी ने देश धर्म में अपना सर्वंशी कुर्बान कर दिया हो, ऐसी मिसाल जगत में कहीं नहीं मिली। क्या होता है जब ये औरंगजेब का राज है, मुगल हुकूमत है, किसी को सिर पर केस रखने की इजाजत नहीं है, किसी को सिर पर पगड़ी धारण करने की इजाजत नहीं है, कोई घुड़सवारी नहीं कर सकता, कोई अपना सिर उठाकर नहीं चल सकता। ऐसे में गुरु साहिब ने क्या किया, कारण क्या हुआ, जब औरंगजेब के जुल्म इतने बढ़ गए, कहते हैं 1.25 मन जनेऊ उठवा के फिर वो खाना खाता था, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था, इतने जुल्म ढाए जा रहे थे, हमारी ही देश पर आकर हमारे पर इतने जुल्म ढाए जा रहे थे। उस समय गुरु साहिब ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर जी जो आनंदपुर साहिब में रहते थे, आनंदपुर साहिब में कहते हैं कश्मीरी पंडित कृपा राम आचार्य कृपा राम की अगुवाई में जब देखा ना कि कोई भी, और कश्मीर में गढ़ था, हिंदुओं का, पंडितों का गढ़ था, तो कहते हैं शुरुआत वहाँ से करते हैं कि अगर उनको कबूल करवा लेंगे तो फिर बहुत जल्दी हमारे लिए आसान हो जाएगा सबको इस्लाम कबूल करवाना। तो क्या करते हैं, इतने जुल्म उठाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आचार्य कृपा राम जो है वो एक शिष्ट दल लेके अपने साथ आनंदपुर साहिब पहुँचते हैं। आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब है, गुरु तेग बहादुर साहिब जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता हैं, तो उनके पास आकर अपनी करुण व्यथा बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। गुरु साहिब ने कहा कि फिर क्या करना होगा। अब उस समय बालक गोविंद राय की उम्र है केवल 9 वर्ष। वो गोविंद राय नाम है पहले, फिर इसके बाद मैं बताऊंगी गोविंद सिंह कैसे हुए। गोविंद राय की उम्र है 9 वर्ष। वो खेलते हुए बाहर से अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तो देखा कि ये लोग आए हुए हैं, बड़ी चिंता में है और कुछ वार्तालाप चल रहा था। जैसे वो बालक प्रवेश करते हैं तो उन्होंने फिर पिताजी से पूछा, आज आपके ये सब जो आए हैं इनके दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कारण हुआ है, इन्हें जबरन जो है वो इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा है या फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो 9 वर्ष के बालक पूछ रहे हैं, पिताजी इसके लिए फिर क्या करना होगा। कहते हैं किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। 9 वर्ष का बालक कहता है, पिताजी आपसे महान इस जगत में इस समय कौन है, आप बलिदान दो और इनकी रक्षा। ऐसा मंतव्य जिसका है, जैसी भावना जिसके लिए है, भी मैं अनाथ हो जाऊं लेकिन इनको अनाथ होने से बचाओ। अब गुरु साहब ने कहा, उनको आश्वस्त किया कि ठीक है आप जाओ, चिंता नहीं करो, और जाके कह दो औरंगजेब से अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम भी सहर्ष उसको कबूल कर लेंगे, नहीं तो हमारे पर जुल्म करना जो बंद कीजिए। जब ये जो कहीं बात जो है औरंगजेब तक पहुंचती है, वो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है कि अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा कि गुरु तेग बहादुर को हम बना लेंगे और इस्लाम कबूल करवा लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी स्वयं दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन आगरा में उन्हें बंदी बना लिया जाता है। फिर उनको इतनी ऐसे पिंजरे में बंद किया जाता है। अब पहले जब भेंट होती है, मुलाकात होती है औरंगजेब से, तो औरंगजेब क्या कहता है, बड़े उनका आदर सत्कार करते हुए उनको ये कहते हैं कि आपको पूरे हिंदुस्तान का पीर बना देंगे। उनमें पीर कहते हैं ना, अपने गुरु कहते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। गुरु साहब कहते हैं कि इस्लाम तो हरगिज़ ही कबूल, 3 शर्तें रखी जाती हैं, या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो कोई करामात दिखाओ, अगर वो भी नहीं तो फिर मरने के लिए जाओ, जिसको अपन शहादत कहते हैं। जब देश धर्म के लिए कोई कुर्बान होता है तो उसको शहादत कहते हैं। और कहा गया है ना, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात नहीं है। उनकी जिंदगी तो जिंदगी देने वाली होती ही है, उनकी मौत भी जिंदगी दे जाती है, और एक समय के लिए नहीं, आने वाले युगों, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो हम इस्लाम कबूल करेंगे, तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म तुम्हें मुबारक।
और ना ही हम करामात दिखाएंगे। करामात दिखाना कहर है, यानी पाप है, क्योंकि करामात दिखाने वाला वो परमात्मा है, वो पल में क्या से क्या कर देता है, इसलिए हमें कोई करामात नहीं दिखानी, जबकि पूर्ण शक्ति है गुरु साहब के पास, लेकिन नहीं दिखाई करामात। और तीसरी शर्त, उसके लिए तो हम आए, सहर्ष आए, हम कुछ चल के आए हैं। तो उन्हें फिर कहते हैं कि इन्होंने सोचा कि आज तो ऐसा कहा है, कुछ करते हैं। उनके साथ 3 सिख जो हैं और थे, भाई मती सिंह जी, भाई दयाला जी और भाई सती सिंह, ये 3 जो हैं उनके साथ में। तो क्या होता है, उन्होंने पहले दिन कह लिया, कहते हैं फिर ऐसे करते हैं, जो इनके प्यारे सिख है ना, इनके साथ प्यारे शिष्य हैं इनके साथ, इनको कुछ ऐसा, पहले तो इनको डाल देते हैं, अगर ये नहीं मानते तो फिर इनको ऐसे कुछ मौत देते हैं कि इनका ग्रुप अपने आप ही मान जाएगा। ये पहले ये कबूल कर लेंगे। भाई मती दास जी को क्या करते हैं, तो पहले यही शर्त रखते हैं उनके सामने, इस्लाम कबूल करो। तो उन्होंने क्या करते कि उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर कहते फिर अपनी अंतिम इच्छा बता दो। कहते बस हमारा मुख जो है वो हमारे गुरु की तरफ करो। उधर गुरु साहब को पिंजरे में बंद किया हुआ है, इधर मती दास जी को ऐसे सामने करते हैं और उनके सिर पर आरा समझते हो ना, जिससे लकड़ी चीरी जाती है, सिर पर आरा रख के उनके शरीर के 2 फाड़ कर दिए जाते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब की पावन वाणी है जपजी साहिब, उसको पढ़ते पढ़ते और उस वाहिगुरु का शुक्र करते हुए शहीद हो जाते हैं। फिर भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया जाता है। शर्तें सब पर पहले लागू हो रही है, कह रहे हैं, लेकिन फिर तीसरे जो भाई दयाला जी है, उनको उबलती हुई देग में उबाल कर छलनी उनका शरीर हो जाता है, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। अगले दिन फिर गुरु साहब को फिर वैसे ही कैद में रखा जाता है। अगले दिन फिर कहा जो आपके शिष्यों के साथ हुआ है वही आपके साथ होने वाला है, तो अब बोलो। गुरु साहब वही जवाब था। गुरु साहब के लिए फिर ऐलान हुआ कि इनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दो। अगले दिन जो है दिल्ली की चांदनी चौक, आपने सुना होगा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा वहाँ पर सुशोभित है, वहाँ पर उनका तो सिर काट के उनको शहीद कर दिया जाता है। भाई जैता जी उनके शीश को लेकर अनंतपुर साहिब पहुँचते हैं। कैसा मतलब जुल्म इतना ढाया हुआ था कि कोई भी हिमाकत करेगा इनके शीश को या इनके धड़ को हाथ लगाने की, तो उसका पूरा परिवार जो है कोल्लू में पीट दिया जाता है। गन्ना देखा आपने, जब गन्ने को वो किया जाता है और उससे रस निकलता है, ऐसे सारा उसका परिवार ऐसे कोल्हुओं में पीट के खत्म कर दिया जाता था। और ऐसा हुआ, कितनी बार हुआ। और उस समय फिर गुरु साहब के ऐसे गुरु के प्यारे सिख भाई जैता जी उनका शीश लेके पहुंचता है दिल्ली से अनंतपुर साहिब, और इधर लखी शाह बंजारा एक जो व्यापारी था, वो अपनी गाड़ी में उनका धड़ लेके अपने घर पहुंचता है और अपने घर जाकर उनके अपने घर को ही, पूरे घर को आग लगा देता है और उनका पावन संस्कार करता है। ऐसे ऐसे गुरु के लाल हुए हैं जो जिनके अंदर इतना प्यार है, मतलब पूरा घर खत्म कर दिया, ना जान की परवाह, ना उसके बाद भी पता है परिवार के साथ होना है, क्या होना है वो भी पता है, उसके बावजूद भी ऐसे। जिस गुरु के सिख कितने महान होंगे, उसका गुरु कितना महान होगा और उनका बेटा कितना महान होगा जो ये कह रहा है कि पिताजी आप बलिदान हो जाओ, इनके धर्म को बचाओ। अब क्या होता है, उसके बाद ये अब आगे बात पिताजी की कुर्बानी की। उसके बाद गुरु साहब ने जब ये सरसा नदी, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अनंतपुर साहिब में गुरु साहब जब रह रहे हैं, गौर तो नहीं हो रहे ना, गुरु साहब जब सरसा अनंतपुर साहिब रह रहे हैं तो अनंतपुर साहिब में घेरा डाल दिया जाता है। 6-7 महीने घेरा डाल, इधर से औरंगजेब और मुगल सेना और बहुत तादाद, बहुत गिनती में सेना, और उसके बाद क्या होता है कि उनको 6-7 महीने फिर अन्न जल बाहर से कोई चीज़ जाने नहीं दी जाती। और फिर आखिर में ये कहा जाता है कि आप अनंतपुर छोड़ के कहीं भी चले जाओ, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि इतने समय से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप भी सुरक्षित जो है सुरक्षित आप पहुंच जाओगे, कहीं भी चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। गुरु साहब ने को पता था, झूठी कस्में खाई थी उन्होंने, लेकिन वो पता था कि झूठी कस्में खा रहे हैं, उसके बावजूद भी गुरु साहब ने कहा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं ये। गुरु साहब अपना पूरे परिवार सहित और कुछ सिखों सहित जो है वो वहाँ से रवाना होते हैं। जैसे ही सरसा नदी पर पहुँचते हैं, उधर से बहुत तेज बारिश और पूरी उफान पर थी सरसा नदी, और उधर से अचानक वो पीछे से अटैक कर देते हैं। उनकी तो मानसिकता यही थी, और जब अटैक कर देते हैं, अब उस समय गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ जाता है। बिछड़ता क्या है, 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी
और उनके बड़े साहिबजादे और 5 प्यारे जो खालसा पंथ साधना का किया था वो, और कुछ सिख और यानी कुल 40 सिख और गुरु गोबिंद सिंह जी एक तरफ, और छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी जो दादी जी हैं उनकी, और गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी गुजरी है वो एक तरफ, और तीसरी तरफ जो उनके पत्नी हैं और भाई मनी सिंह जी हैं वो लेके वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये परिवार पूरा बिखर जाता है, परिवार भी छोड़ा वहाँ पर गुरुद्वारा सुशोभित है, और बहुत सारे सिख वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। फिर चमकौर की गढ़ी में पहुँचते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी जब चमकौर की गढ़ी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर इतना भयावह युद्ध होता है जिसमें 40 सिख, मैंने बताया ना उनके साथ 40 सिख थे और बड़े 2 साहिबजादे थे, 5 प्यारे थे। जब युद्ध होता है आप यकीन करोगे, इतिहास के पन्ने खोल के देख लेना, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता। काश हमें अपना इतिहास हमने पढ़ा होता तो आज हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होते। तो अब जब गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पे है और 5-5 का जत्था बना के बैठे, और इधर 10 लाख फौज है, 10 लाख फौज। गुरु साहब ने सोच लिया था कि ये जो इतनी कायरता आ गई है ना, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत अमीर है और इसमें जो है अंदर जो एक कुछ तो हम जातियों के कारण बट गए उसके कारण, और कुछ जो है हमारा लालच में मार गया, और कुछ स्वार्थ मार गया, और कुछ जो है विदेशी जड़े जो आक्रमण करते रहे उसकी वजह से ऐसा होता रहा। अब क्या हुआ, गुरु साहब ने कहा कि इस कौम को सबसे पहले योद्धा बनाना, ये दूरदृष्टि से उन्होंने ये सोचा कि सारी इस कौम को पहले योद्धा बनाना चाहिए और इनको धर्म के उस पर लड़ने के लिए अपने अंदर शक्ति संचार करनी चाहिए। तो गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि मुगलों के समक्ष जब उन्होंने देख रहे थे रोज इतना जुल्म हो रहे हैं, तो गुरु साहब ने कहा कि आप में इस तरह की शक्ति का संचार होना चाहिए। तो उन्होंने पता क्या कहा, जो हमारे भारतवासी थे वो कहते हैं कि हम तो तोलन जाने तकड़ी, तकड़ी तोलना तराजू तोलना, नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी। हमने तो जो चाकू होता है ना वो भी कभी नहीं पकड़ा। चिड़ी उड़े हम डर जाए, चिड़िया उड़ती है तो हम डर जाते हैं, मुगलों से कैसे, मुगलों की से कैसे इतनी शक्ति के साथ हम कैसे लड़ पाए। गुरु साहब ने उस दिन ऐलान किया था, चिड़ियों से मैं बाज बनाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम का। सुना है ना आपने ये? तो यकीनन चमकौर की गढ़ी 1.25 लाख से एक लड़ने का पुख्ता प्रमाण है। 10 लाख फौजे और 40 सिख, और वो भी बिल्कुल भूखे, जिनको अंदर कोई पानी कुछ वस्तु कुछ थी नहीं। उसके बाद भी वो युद्ध चला और उसमें गुरु साहब ने अपने हाथों से, जब कुछ जत्थे शहीद हो गए, उसके बाद जो है अजीत सिंह जी जो बड़े बेटे हैं, बड़े साहिबजादे, 18 साल उनकी उम्र है, बाबा अजीत सिंह जी, इसलिए उनको बाबा कहते हैं, साहिबजादे कहते हैं, बाबा अजीत सिंह जी हैं, वो आते हैं, पिताजी अब मुझे रणभूमि में भेजो। गुरु साहब जी उनको बड़े प्यार से तैयार करते हैं, अपने हाथों से तैयार करते हैं, वो युद्ध में जूझने जाते हैं। कहते हैं बेटा शूरवीरता से लड़ो। वो कहते हैं नाम का अजीतू जीता ना जाऊंगा, जीता कर गया तो जीता ना आऊंगा। नाम का, आपने मेरा नाम अजीत रखा है, अजीत सिंह रखा है ना, नाम का अजीतू जीता ना जाऊंगा, जीता कर गया तो जीता नहीं आऊंगा। तो गुरु साहब ने भेजा, बड़े प्यार से उनको तैयार करके और जब उनको और रणभूमि में लड़ते हुए जूझते हुए देखा, और आप यकीन करोगे इतिहास के किसी पन्ने में आपको मिल जाएगा, 300 से ऊपर जख्म थे, 300 से ऊपर जख्म थे बाबा अजीत सिंह जी के, जब वो वीर गति को प्राप्त होते और इतनों को खत्म करके वो है इतनी शूरवीरता से लड़ते हैं। गुरु साहब जी इधर जयकारे छोड़ रहे होते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और जब वो शहीद हो जाते हैं तो गुरु साहब ने उस समय उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्राना किया कि हे परमात्मा तेरी अमानत सही मान इज्जत सम्मान से तुझे पहुंच गई। कौन बाप ऐसा है कि अपने जुझार सिंह उनसे जो छोटे हैं, उनकी उम्र है 14 साल। बाबा जुझार सिंह जी आते हैं, पिताजी हमें भी भेजो, बेटा आप छोटे हो, आप जानते हो सारी तौर तरीके, क्योंकि सब निपुण तो करे रखा था। दूसरा उनके पास अमृत की शक्ति थी, सच की शक्ति। कहते हैं भाई को भेजा है ना, भाई के बिना हमें खाना नहीं आता, सोना नहीं आता, पीना नहीं आता, जीना नहीं आता, हमें भी भेजो, हम लड़ेंगे, जूझेंगे, मरेंगे, हम भी वीरगति को प्राप्त करेंगे। गुरु साहब जी इतने प्रसन्न होते हैं, बच्चे मुझे इस बात की खुशी है कि तुम खुद चल के आए हो, और पता है उस समय आप
मौत को भी बुलाने आए। तो जुझार सिंह जी को बड़े प्यार से तैयार करते हैं, उसको भी देखते हैं कि मैं बेटा मेरा, कहते हैं मेरे अंदर ये तमन्ना है कि तुम्हें बर्छी खाते हुए देखूं, तुझे जूझते हुए देखूं और वहाँ पर वीर गति प्राप्त करते हुए देखूं। ये कह रहे हैं जुझार सिंह जी के लिए। वहाँ जुझार सिंह जी बहुत वीरता से लड़ते हैं। इधर से गुरु साहब जी पीछे से उनके ऊपर पूरे वार कर रहे हैं अपने तीर से। और गुरु साहब की एक और खासियत जो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी, गुरु साहब ने हर एक अपने तीर पे आगे एक सोने का, मतलब सोने की नोक बनवाई हुई थी कि जब जो अगर जख्मी हो जाए और बच जाए, घायल हो जाए और बच जाए, तो वो अपना इलाज करा ले, और अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वो अपना जो उसका अंतिम संस्कार उसका हो सके। सोने, हर एक नोक पे सोना बनवाया हुआ था गुरु साहब दुश्मन के लिए। अब दुश्मन कोई मारना था, अपनों को थोड़ी मारना। तो मतलब कोई मिसाल दुनिया में है नहीं। इधर 2 साहिबजादे और वो सारे सिख, अब 5 सिख टोटल रह जाते हैं। तो गुरु साहब जी को कहते हैं, गुरु साहब जी आप अब चले जाओ, इस घड़ी को छोड़ो। गुरु साहब कहते हैं नहीं, मैं अपने जो मतलब ये मैं कैसे चला जाऊँ, तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊँ। कहते आप बचोगे तो बहुत कुछ बच जाएगा, अगर आप चले गए तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ हम तो नहीं बना सकते ना ऐसा कुछ। 5 प्यारों ने आदेश किया, क्योंकि गुरु साहब ने जब अमृत छकाया ना, तो उस समय आप खुद जब अमृत छका उनसे, तो उस समय यही कहा था उन्होंने कि गुरु खालसा जी अब मुझे अमृत की दात बख्शो। 1699 ईस्वी में जो आनंदपुर साहिब में जो खालसा पंथ की सृजना हुई है, इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये था, जब गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान होता है, तो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद जब भाई जैता जी शीश लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो उनसे उन्होंने, गुरु साहब ने ये पूछा सबसे पहले कि उस समय हमारे लोग जो खड़े थे उनकी मनोदशा क्या थी। कहते हैं वो अंदर से रुदन कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि शीश को या धड़ को हाथ लगा सके, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो खुल के रो भी सके। तो गुरु साहब ने कहा कि मैं एक ऐसा पंथ सजा जाऊंगा कि जो लाखों में खड़ा हुआ भी अलग दिखाई देगा। तो ये खालसा पंथ की सृजना के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और सच में आज कोई भी सरकार खड़ा होता है तो वो लाखों में भी छिपेगा नहीं, वो दिखेगा। और उसका मतलब उसका एक अंदर लोगों के मन की भावना भी ये बनी हुई है कि वो है तो उनके पास है तो सुरक्षित है। कितने लोगों की माएँ जो हैं बच्चों को कहती हैं कि कहीं सरदार मिल जाए तो बच्चे तुम वहाँ चले जाना, तो कोई चिंता की बात नहीं। ये देखो, ये उनका एक इस तरह का जो है आचरण है और उनकी एक पहचान है, वो गुरु साहब की बख्शिश है। तो फिर इधर अब क्या होता है, छोटे साहिबजादे जो माता गुजरी जी के साथ जो है, वो उसके साथ भी एक दगा होता है, धोखा होता है। गंगू नाम का एक रसोईया है जो गुरु घर का रसोईया रह चुका है, और बहुत प्यार से गुरु साहब के घर में उनको अपने बच्चे की तरह पाला गया है। लेकिन उसने लालच में आके, अब पहले तो उनको घर ले गया कि माता जी आप मेरे घर चलो, और जब वहाँ अपने घर लेके जाता है तो मन में लालच आ गया। माता गुजरी जी के पास ना थोड़ा सा कुछ सोने की अशर्फियाँ वगैरह, जैसे अपन घर से निकलते हैं तो कुछ जो ऐसी चीज़ होती है उठा लेते हैं कि काम आएंगी, तो वो था ना, वो डब्बा चुराता है। चुराने के साथ माँ जी की नींद खुलती है, तो कहते बेटा आपने संभाल के रख दिया। कहते चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, एक तो मैंने आपको घर में पनाह दी है, क्योंकि ऐलान हुआ था कि कोई भी उनकी कोई हिमाकत करेगा, कोई अपने घर में पनाह देगा तो उसका सारा परिवार, और जो उनकी खबर देगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। ये सब हुआ था। तो उसके मन में लालच आ गया। एक तो वो सोना जो चुरा लिया, दूसरा जाके शिकायत कर दी, और फिर सुबह जो है वो सारे उनका घेर लिया गया घर, और फिर उनको जो है मोरिंडे में जाकर उनकी कचहरी में पेश किया गया, छोटे साहिबजादों को। और माता गुजरी जी ने जो उनको शिक्षा दी है, इतनी मतलब 9 साल के हैं बड़े जो वहाँ पर जोरावर सिंह जी, और 7 साल के भी नहीं हुए फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह जी। उनको कचहरी में पेश किया जाता है और कहा जाता है पहले बड़े प्यार से तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तुम राज करोगे, तुम्हारा ये। फिर उनको वो किसी लालच में नहीं आए तो उनको डरावा दिया गया, जैसे भय देते हैं ना, मतलब साम दंड भेद सब नीतियाँ अपनाई गई बच्चों पे। तो कहते हैं कि आपको मतलब बहुत भ्रमित किया कि आपके पिताजी खत्म हो गए, आपके बड़े भाई मारे गए हैं, कोई नहीं बचा, अब तुम मतलब तुम्हारे बचने का और कोई चांस नहीं है, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो राज करोगे। तो वो किसी तरह से उनकी उसमें नहीं आते। तो फिर क्या होता है लास्ट में उनको मतलब कहते हैं ना कि जुल्म करना शुरू करते हैं
उनको मारा जाता है, उनको बोरियों में बांध के। अब ना इतना दर्दनाक वो सीन है, अगर मैं बताने लगूँ ना शाम हो जाएगी, लेकिन वो पूरा का पूरा वृतांत ना मैं कह पाऊँगी ना तुम सुन पाओगे। छमकियाँ होती है ना जो तोत की, उसकी जो बहुत मार, उन मासूम बच्चों पे वो भी मारा जाता है। माता गुजरी जी के को मुखोटा उसमें मिर्चें भर के उनके मुंह पे बांधी जाती हैं। दादी माँ की 80 साल की उम्र है उस समय दादी माँ की। और फिर जब ऐसा जुल्म करते 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 फिर भी वो नहीं मानते, तो ये उंगलियों में उनके रुई डाल के उन पर आग लगाई जाती है। ये बच्चे 7 और 9 साल की भी उनकी पूरी उम्र हुई है। उनके बावजूद भी वो इस्लाम कबूल नहीं करते, कहते हरगिज नहीं, हमारे पिताजी को कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और हम तो आए ही मरने के लिए। सुबह इस तू क्या मौत का हमें डर था? मौत तो हमारे दादा शहीद, हमारे परदादा शहीद, जो पंचम बादशाह भी तो शहीद हुए। तो उस समय भी बच्चों को सारे दर इधर फिर ठंडे बुर्ज में उनको कैद किया हुआ था, जहाँ पर कोई चीज़ जो है उनको, जो मोतीराम मेहरा का मैं जिक्र करूँगी, उन्होंने जब माता गुजरी जी, और ये ठंडा बुर्ज ऐसा बना हुआ था जो गर्मियों में भी जहाँ शीत लहरें चलती थी। ये अमीर लोग जैसे जाते हैं ना अपन ऐसी जगह पे, तो उनके रहने का बना हुआ था। तो उनको ना तो ऊपर कुछ डालने के लिए दिया गया, ना खाने को कुछ दिया गया। मोतीराम मेहरा की ड्यूटी लगी हुई थी कि जो भी कैद किया जाता है ना, उसको जैसे खाना की तो व्यवस्था होती है ना, अपन खाने में भी बंद करेंगे तो उसको खाना तो खिलाएंगे, तो सूखी रोटी भी खिलाएं, तो कहने इनको कुछ नहीं देना। उसको इतना अंदर से दया आती है, ऐसी भावना बनती है कि इन पे ऐसा जुल्म, ऐसे मतलब कोई बिना किसी दोष के इतना जुल्म। तो वो अपने घर से दूध लेके आता है उनके लिए, और उनसे पूछता है कि जो पहरेदार होते हैं ना, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनको दूध पिलाना चाहता हूँ। तो 3 दिन से वो भूखे हैं, तो वो 3 दिन कहता है मैं तीनों दिन मैंने दूध पिलाना है इनको, तो आप मेरे को बता दो कि आपको क्या देना होगा। पहले दिन उन्होंने कहा कि जितना तेरे पास सोना चांदी पैसा जो भी है नगदी है वो ले आता है। दूसरे दिन फिर क्या करता है, फिर कहते हैं आज क्या लाऊं, कहते तेरे पास कोई ज़मीन जायदाद मकान जो भी है उसके कागज़ हमारे पास रख दे, मतलब हमारे पास वो रख देता है। मतलब इस तरह से करते हुए उन्होंने सिर्फ 3 दिन उन मासूमों ने और दादी माँ ने दूध पिया है, इसके सिवाय ना उनके ऊपर ओढ़ने को कोई कपड़ा है, ना कोई खाने को कुछ है। और फिर जब ये हो जाता है तो उसके बाद मोतीराम मेहरा के सारे परिवार को कोल्लू में पीट दिया जाता है, जब ये पता लगता है कि इन्होंने इस तरह से इमदाद की है। मतलब एक दूध का गिलास पिलाने की इतनी बड़ी सजा। कहते हैं दुनिया का सबसे महंगा दूध वो कि जिसमें 2-3 बार गिलास ही तो गए हैं, उसने अपना घर सब कुछ और सारा परिवार उसके लिए उसको शहीद करवाना पड़ा। इधर जब ये फिर तीसरे दिन फिर उनको कह दिया जाता है, और दादी माँ को कह देती माँ अब हमारा मतलब इधर से माँ रोज़ उनको, दादी माँ उनको रोज़ ये शिक्षा देती है कि तुम घबराना मत, तुम इस्लाम कबूल मत करना। और कहते हैं दादी माँ आप चिंता ही नहीं करो, हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई भय हमें भयभीत नहीं कर सकता, कोई लालच हमें डुला नहीं सकता। तो फिर उनको लास्ट में ये कहा गया, जब लास्ट दिन आया ना कचहरी में पेश हुए, कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? कहते क्या करेंगे, शस्त्र इकट्ठे करेंगे और जो सिखों को इकट्ठा करेंगे, तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम्हें हराएंगे, तुम्हें भगाएंगे। ये शब्द थे उन छोटे छोटे नन्हे वीरों के। तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि ये इनको छोड़ना जो है बहुत खतरनाक साबित होगा। और उस समय कहते हैं इन्होंने ऐलान कर दिया कि इनको जिंदा दीवारों में चिढ़वा दिया जाए। ये हुक्म हो गया वजीर खान ने जो ये लगाया, तो ये फतवा जारी हो गया। जब हर ईंट रखी जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, वो कहते हैं नहीं करेंगे। तो इस तरह करते 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 कहते हैं जब दीवार थोड़ी ऊपर आती है उस समय दीवार गिर जाती है, और वो कहते हैं कि दीवार मतलब थोड़ी तोड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं कि नहीं दीवार नहीं तोड़ो, इनके घुटने छीन दो, दीवार नहीं तोड़ो, इनके घुटने छीन दो। घुटने छीन दिए जाते हैं, इतनी संकरी दीवार तैयार करी जाती है। फिर क्या होता है, ऐसे करते करते जब छोटे साहिबजादे पे दीवार पूरी आ जाती है, बड़े साहिबजादे की आँख से एक आंसू निकलता है और छोटे साहिबजादे पे गिरता है बाबा फतेह सिंह जी पे। उस समय फतेह सिंह जी ऊपर मुँह करते हैं कि भाई आप मुझसे डर गए हो। उसका जवाब सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। कहते नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे वीर, मैं मौत से नहीं डरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया में तुम पीछे आए और मौत का जाम जो है, शहादत का जाम जो है वो तुम्हें पहले नसीब हो रहा है। तो ये मतलब कौन है दुनिया में है, आपने सुनी है कि ऐसे मिसाल करके।
तो उस समय छोटे साहिबजादे को शहीद कर दिया जाता है। और उस समय भी अभी उनकी सांसें चल रही थी, फिर भी जालिमों ने निकाल के उनकी घुटने उनकी उस पर रख के फिर उनकी गर्दनें काटी। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, ना कोई भ्रमित करने की, ना डरावे देने की, ना उनको जुल्म ढाने की। इतने जुल्म ढा के, और जब गुरु साहिब जब वहाँ से मेरा जहाँ अपन वहाँ पीछे थे, जहाँ फिर माता गुजरी जी भी, उनको भी एक जगह पे मैंने कुछ जगह पे पढ़ा है कि उनको भी वहाँ से गिरा के शहीद कर दिया जाता है। और इनकी शहादत के बाद ना एक नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोतीलाल मेहरा जी हुए हैं, ऐसे ही टोटर मल जैन जी, उन्होंने ये कहा कि वो उस समय वहाँ नहीं थे, लेकिन कहा कि इनकी मैं जो उन्होंने क्या दिया कि इनके टुकड़े टुकड़े करके ऐसे फेंक दो ताकि दूसरों के अंदर इतना भय पैदा हो जाए कि कोई मतलब अपने आप ही इस्लाम कबूल कर ले। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका संस्कार करना चाहता हूँ। तीन जने हो गए, दो साहिबजादे और एक माता जी। तो कहते हैं कि आप इनका संस्कार करने के लिए आपको सोने की अशर्फियाँ बिछानी पड़ेगी, वो तब ज़मीन खरीद सकते हो। तो कहते हैं कितनी गज ज़मीन चाहिए होती है ना, दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन। और लालच उनका जालिमों का इतना कि जब वो कहते हैं मैं बिछाऊंगा, बहुत अमीर थे टोटरमल जी, तो कहते मैं बिछाऊंगा, तो जब बिछाने लगे कहते नहीं मैंने ये नहीं कहा, खड़ी मोहरें। अब खड़ी मोहरें वो कितनी मोहरें आई होंगी, 78,000 सोने की मोहरें। और वो दो गज जमीन लेने के लिए टोटरमल जी ने ये इतना बड़ा उपकार किया। और उनका बस मुझे फिर गुरु साहब को जब पता चलता है और वो कहते हैं ना, उस समय वो कहते हैं बस मुझे मैं ऐसा वरदान दो कि मेरे आगे वंश में कोई ना हो, कोई ये ना कहे कि मैंने ये उपकार किया था। मतलब ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं ये करने योग्य मेरे को मालिक ने बनाया। तो उनका संस्कार होता है वहाँ पे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहिब में, जो फतेहगढ़ यानी फतेह बाबा फतेह सिंह जी के नाम पे। तो आज भी आप डालोगे यूट्यूब पे, फतेहगढ़ साहिब में लाखों की तादाद में माँ संगतें पहुँचती हैं, सजदा करती हैं और बड़े उनको मिलता है, अंदर से जोश आता है। तो हम बस इतिहास नहीं जान रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ा भ्रमित हैं। तो इधर साहिबजादे की शहादत हो जाती है, ये हो जाती है। जब गुरु साहिब जी वहाँ से चमकौर की गढ़ी से निकल के और वहाँ पहुँचते हैं, उस समय गुरु साहिब को जो है वो माछीवाड़े के जंगल में जाकर वहाँ सुनते हैं। तो गुरु साहिब हमेशा ये था, देश शिवावत होने शुभ कर्म ना डरू अरिसे जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो। तो इस तरह वो जीत होती ही रही। और इधर फिर माछीवाड़े के जंगल में जब सोए हुए हैं, अब देखो कितने वो शहनशाह थे और किस तरह उनका पूरा वो फटे हुए हैं। और एक छोटी सी घटना मैं आपको और बता दूँ, आप परेशान वो तो नहीं हो रहे हो ना कि मैं थोड़ा तो थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए जब गुरु साहब उस चमकौर की गढ़ी से निकलने लगते हैं ना, उस समय जो भाई दया सिंह जो सबसे पहले प्यारे चुने गए थे, भाई दया सिंह जी ने कहा कि बादशाह इन लालों पे, लाल कहते हैं ना अपने बच्चों, इन पर मैं थोड़ा सा कफन के रूप में कपड़ा डाल दूं। गुरु साहब कहते हैं भाई दया सिंह तुम्हारे पास इतना कपड़ा है जो ये सारी जो तलाशी पड़ी है उन पे सब पे आ जाए। कहते इतना तो नहीं है, वो सिर पे जो बांधा हुआ कपड़ा था उसमें से थोड़ा सा फाड़ के। कहते हैं बादशाह गरीब से गरीब भी बंदा हो, कंगाल से कंगाल भी होगा ना, उनके बच्चे भी, रब ना करे ईश्वर ना करे कि किसी माँ बाप के सामने किसी की औलाद जाए, कहते वो भी कफन के बिना तो नहीं जाता। और इन लालों में, इन शहनशाह के बेटों में कफन भी न डाले। कहते नहीं, कोई ये ना कहे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे और समझे और सिख मेरे और समझे, उनमें कोई फर्क किया तो उन्होंने कहा नहीं डाली, तो नहीं डाली। और फिर नंगे पैर अपना जोड़ा, तो पैरों में जूते पहने होते हैं ना, वो भी उतार दिया। कहते हैं वो तो नहीं, अब जंगलों में जाओगे, कितने कंटीले रास्तों में आपने जाना है, रात का समय है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये जो सिख शहीद हुए पड़े हैं ना, किसी के केस खुले होंगे, किसी की दस्तार उतरी होगी, और मैं उन पर पैर कैसे रख सकता हूँ। वो उतार के वहाँ से निकलते हैं, माछीवाड़े जंगल में जाके वहाँ पर सोए हुए हैं और उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्राना कर रहे हैं। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना, आप किसी सुनना उसमें, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा और बिन नाग निवासा दे रहना। तो कह रहे मतलब तुम्हारे बिना, यदि परमात्मा की शक्ति साथ नहीं है तो कुछ भी धन दौलत ऐश्वर्य जितना कुछ भी है वो सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, वो दुखदाई है। तो
इस तरह से जब उनको पता चलता है इस बात का, छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए हैं, उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ना वहाँ पर जब एक किसी को भेजा था और उनको जाके जब खबर आई तो बस ये पूछा, ये पता लगा कि शहीद हो गए छोटे साहिबजादे, माता गुजरी जी भी चले गए और 2 बच्चों को तो अपने सामने शहीद करवाई आए थे। उस समय वो कहते हैं, उस समय उन्होंने बस ये कहा कि बस सच सच बताना, मेरे तूने तो उनके हालात सुने होंगे ना, तू जाके आया, मेरे बच्चों ने कोई ऊँची आवाज़ तो नहीं निकाली, वो रोए तो नहीं, वो घबराए तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जयकारे छोड़ते हुए इतने मतलब उन जुल्मों की दास्तान भी बताई और ये भी बताया कि वो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने इतने फख्र से वो गए हैं। और फिर गुरु साहब ने उस समय वहाँ पर एक मिट्टी खोद के अपनी उसकी नोक से वो निकालते हैं, एक जो होती है ना जड़ी बूटियाँ टाइप, वो निकालते कि बस अब कहते हैं अब मेरे लाल तो इस महल की नींवों को मजबूत कर गए, लेकिन अब मुगल राज की जो जड़ें हैं वो उखड़ गई। उसके बाद ये मुगल राज खत्म होते हैं और तहस नहस होता है, सब कुछ खत्म होता है। और इधर आज भी देख लो, दिल्ली की चांदनी चौक देख लो, कोई गुरुद्वारा साहिब देख लो, आज कितनी जगमग है वहाँ पर, कितने लोग वहाँ आते हैं और कितनी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। कहते हैं औरंगजेब की बाजार पे कोई दिया जलाने वाला नहीं है और वहाँ पर जगमग जिसको खत्म करना उससे तेल के लिए पैसे मांगे जा रहे होते हैं। ये बड़े बड़े हमारे जो जाके आए उन्होंने बताया कि ये दिया जलाने के लिए तेल के लिए पैसे दे जाओ, और वहाँ पर आप देखो लाखों लोग लंगर छक रहे हैं, लंगरों के प्रवाह चल रहे हैं। जो गुरु नानक ने कहा था, जो तो प्रेम के लंग का जाओ, सिर दर तली गली में जाओ, मार्ग पैर धरी जैसे मुझे कामना की है। तो इस मार्ग पे अगर चलना है तो सिर को तो तली पे रख के आना पड़ेगा। फिर मैथिली शरण बुक बड़ा प्यारा लिखते हैं, जिस कुल देश जाति के बच्चे दे सकते हैं यूँ बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो, उनका भविष्य महान। तो मतलब सबने इतना एक ही तीर्थ हिंद में, एक ही तीर्थ है हिंद में, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जान दिया। तो इतनी मतलब हर जगह कुर्बानियाँ देते हैं। आखिर में भी उनके साथ फिर दगा हुआ और गुरु साहब जी लेटे हुए हैं और बाहर से किसी ने आके उनके ऊपर वार किया है। उसी समय गुरु साहब ने झटके में उसको तो खत्म कर दिया, दूसरा जो भागा है उसको बाहर सिखों ने खत्म कर दिया। उसके बाद कहते हैं ये हजूर साहिब में जो आखिर में गुरु साहब वहाँ गए हैं, तो और 40 मुक्तों की कथा, इतनी मतलब इतना विस्तृत जो इतिहास है, जो किसी मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ से छोड़ूँ, कहाँ से छूँ और कहाँ से छोड़ूँ, कि इतना अनंत व्यंत और इतना बेमिसाल 40 साल टोटल गुरु साहब जी इस मातृलोक में रहे और उन्होंने जितने कारनामे किए, जितने काम किए हैं, वो 40 युगों में भी कोई नहीं कर सकता, 40 युगों में भी कोई नहीं कर सकता। गुरु साहब की इतनी शक्ति, इतनी अपार शक्ति का संचार कैसे हुआ, ये उस परमात्मा की बंदगी से और सब कुछ अपना निछावर करने का जो भाव है, देश धर्मित कुर्बान होने का जो जज्बा है, वो हमेशा उनके अंदर मौजूद रहा और हमेशा रहेगा। और अगर हम ये इतिहास पढ़ते रहेंगे, हमारे अंदर भी ये रहेगा। अगर ये छोड़ देंगे ना, तो ये इसलिए छुड़वाया गया है कि ताकि हमारे अंदर उस शक्ति का संचार ना हो सके। कितने सालों कहते हैं तुम ख्याल करो भारतवासी, नहीं मिली आज़ादी सस्ती है, गुरु गोविंद सिंह के बेटे हो तुम, उतनी ही तुम्हारी हस्ती है। हर एक अजीत जुझार बने, उनके दिल में ये आए, हर एक को अजीत और जुझार बन जाना चाहिए। और अपनी कहते हैं जब कोई ऐसी शक्तियाँ ऐसी कोई आती हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। लेकिन ना कहते ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो हर तरह से भय काम को देखने, न भय मान आन लोगों देख बात जी कह के गए हैं, किसी का ना भय मानना ना किसी को डरा के अपना, जो आपको जिस भी ओहदे पे पहुँचो, जहाँ भी आपको मिले, आप पूरी नेक नियति से, पूरी ईमानदारी से देश को उनको समर्पित होकर आप करते जाओ। तो यही सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होती है उनको, यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। क्या ठीक है, दौलत तो दुनिया ने कमाई है, दौलतों वालों के नाम कहाँ है, और उनके नाम हमेशा 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 युगांतरों तक रहेंगे और ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे हमेशा। और अगर हमारे में ये शक्ति अगर संगठित हम रहेंगे तो ये हमें कोई भी भारी आक्रामणकारी, कोई भी हमें एक देखो विकारों से भी बचना है, विकारों से भी बचना है। लास्ट में एक छोटी सी अपनी
रचना वो आपको मेरे YouTube चैनल भी है, उस पर भी आप सुन सकते हो। तो वो मैं छोटी सी आपको बताना चाहूँगी हमें किस तरह सुनना है, जिसको मैंने शीर्षक दिया है मनुष्य मनुष्य ही रहे। मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो ये भी गम नहीं, ना जिए दूसरों के लिए तो कोई गम नहीं, जीने दे दूसरों को तो ये भी गम नहीं, ना पहुँचे किसी आग का आंसू, ना पहुँचे किसी आग का आंसू तो कोई गम नहीं, हंसतों को ना रुलाए तो ये भी गम नहीं, ना उठाए गिरते हो तो कोई गम नहीं, उठे हुए को ना गिराए तो ये भी गम नहीं, ना बने विद्वान अनेक भाषाओं का तो कोई गम नहीं, मातृभाषा ही सीख जाए तो ये भी गम नहीं, ना लगाए हजारों पेड़ कोई गम नहीं, लेकिन लगे हुए को ना काटे तो ये भी गम नहीं, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो ये भी गम नहीं, ना किसी के लिए कोई भी ऐसी चीज ना मानवतावादी दृष्टिकोण को वो रखो, मनुष्य मनुष्य ही रहे तो ये भी गम नहीं। कहते हैं एक छोटी सी बात मैं हर बार कहती हूँ, ना करे बेटे को प्यार बेटी जैसा तो कोई गम नहीं, आने दे उसे दुनिया में तो ये भी गम नहीं। मनुष्य ही रहे तो ये भी गम नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ जरूर अपने अंदर लेके जाना ताकि हमारा कहना सरकारी प्रोग्राम निश्चित करना ये सफल हो सके। किसी तरह से कुछ मैं ऐसा कुछ कह गई हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। मैं विद्यार्थी को आज थोड़ा यूट्यूब को कहूँगा जो 2 मीटर में चल। सबसे पहले तो गोविंद सिंह जी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंजीत कौर मैम हैं और सिरवी सर हैं, सोनी साहब इनके चरणों में नमन करते हुए, और आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक बार बोलने पे आप सभी यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम का सफल बनाया। ढूकिया जी, हार्दिक भैया और दीपक भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में एक दूसरा प्रोग्राम छोड़ के और इस प्रोग्राम में आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी। तो हमें ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पे चल के, और हमें इनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा कि आप मेरे एक बार बोलने पे आए, और सिरवी साहब को भी बोलता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप करते रहो, और जो भी आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इस कार्यक्रम में साथ दे सकूं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पार की व्यवस्था की बताए जा रहे 5 मिनट में आना बात हुई। कितना बड़ा बनाएंगे? 5 मिनट बैठ जाएगा ना,